नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं राजद की उस समीक्षा बैठक की, जिस समीक्षा बैठक के सहारे 2025 को साधने की बात कही जा रही है। हम राजद की उस समीक्षा बैठक की बात कर रहे हैं जिस बैठक में ये चर्चा हुई कि आखिर कहाँ चूक हुआ। बैठक में शामिल नेताओं से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि संतोष जी, बैठक का मतलब आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। आज दरबार में उसी की पूछ है जो ये कह दे कि अरे सर, नरेंद्र मोदी जब रात में सोते होंगे तो सपना में खाली तेजस्वी बाबू दिखाई देते होंगे। तो यही देख नेता हैं जो डर पैदा कर दिया है बीजेपी के अंदर। इस तरीके की बातें कहने वाला विधान परिषद बन रहा है, इस तरह की बातें करने वाले को कुर्सी पर बैठने दिया जा रहा है। लेकिन जो ये कहेगा कि हम लोगों का MY समीकरण भी कमजोर हुआ है और कुशवाहा का जो प्रयोग हम लोगों ने किया है उससे कई ऐसे वोटर जो परंपरागत तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए थे वो हमसे अलग हुआ है। जो ये कहेगा कि जिन 3 सीटों पर आपने जीत दर्ज की है उसके अपने अपने कारण हैं, वहाँ हमारा RJD का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है, लोग नए जुड़े हैं, ये वजह नहीं है। पाटलिपुत्रा हम इनकम्बेंसी जो रामकृपाल यादव के इनकम्बेंसी की वजह से हम लोगों ने हारा, रामकृपाल यादव के कामकाज की वजह से हम लोगों ने जीता। वो रामकृपाल उस वजह से हारे हैं। औरंगाबाद सुशील सिंह के खिलाफ जो इनकम्बेंसी था, सुशील सिंह के खिलाफ जो आक्रोश था, उस वजह से हम वो सीटें जीते हैं। और बक्सर NDA के परंपरागत वोट में भले टूट न हुई हो, वहाँ एक आंदोलन हुआ किसानों का जिसका नेतृत्व सुधाकर सिंह कर रहे हैं, उसका लाभ RJD को मिला। मतलब जिन 3 सीटों पर आपकी जीत हुई है उस जीत में आपका MY समीकरण कहीं नहीं है। पाटलिपुत्रा में आपकी जीत हुई है, वहाँ MY समीकरण कहीं नहीं है। औरंगाबाद सीट पर आपकी जीत हुई है, वहाँ MY समीकरण कहीं नहीं है। बक्सर में आपकी जीत हुई है, वहाँ MY समीकरण दूर दूर तक नहीं है। मतलब MY समीकरण का जो वोट प्रतिशत 30%, 35% कहीं नहीं है। तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर रहे। एक जगह आप यादव सामने में था तो आप उसको हटा दिए। दोनों जगह आपका MY समीकरण का उम्मीदवार नहीं है। एक जगह राजपूत है, एक जगह कुशवाहा है। मीसा भारती का अलग जीत की अलग वजह है। मतलब आपका जो मूल पार्टी का संरचना है या मूल आधार है, वो आधार जहां आपकी परीक्षा होती है वहां आप पूरी तौर पर फेल किए। आप राज्य के एक बड़े हिस्से में फेल किए। गंगा के उस पार की तमाम सीटें आप हार गए। और उन लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा की अगर बात करें तो आपका अधिकांश जिलों में खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। जो पहले RJD का गढ़ हुआ करता था, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, उन सब इलाकों में विधानसभा में आपका खाता नहीं खुल रहा है। बामुश्किल पूरे आप चले जाइए, गंगा किशनगंज से लेके बगहा तक, ये जो पूरा बेल्ट है जो कभी ये RJD का बेल्ट माना जाता था, इसमें बहुत सारे ऐसी जगह हैं जिसको यादव लैंड कहा जाता था। मधेपुरा हो, सहरसा हो, खगड़िया हो, छपरा हो, ये सब तो यादव लैंड कहा जाता था ना। उन पूरे इलाकों को मिला लीजिए तो मात्र 12 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां आज जो लोकसभा क्षेत्र हुआ है उसमें आपको बढ़त मिली है। अधिकांश जगहों पर हार गए आप। ये चीजें हैं। आप अपने परंपरागत वोटों को, यादव मुसलमानों को एक साथ खड़ा नहीं रख सके। दरभंगा हो, मधुबनी हो, अररिया हो, नवादा हो, छपरा हो, सिवान हो, पारे जहां कंस्टिट्यूंसी हो, उजियारपुर हो, सारे जगहों पर समीकरण आपका टूटा। और कुशवाहा पर जो आपने दाव खेला वो सारे दाव आपके उलट पड़े हैं। आप नवादा में कुशवाहा को उम्मीदवार बनाए और जो सोचकर उम्मीदवार बनाए हाशिए पर चले गए। पूरी नवादा की राजनीति बदल गई। आप मुंगेर में बैकवर्ड फॉरवर्ड करने की कोशिश किए, आप औंधे मुंह गिर गए।
जहां प्रयोग किए, मुंगेर में वो सामने है। छपरा में आप राजपूत वर्सेस यादव करने की कोशिश किए, वैशाली में राजपूत वर्सेस भूमियार करने की कोशिश आपने की, महाराजगंज में राजपूत वर्सेस भूमियार करने की कोशिश की। ये सारे के सारे प्रयोग आपके धरे के धरे रह गए। शिवहर में आप राजपूत वर्सेस बनिया करने की कोशिश कर गए, सारे के सारी चीजें धरी के धरी रह गई, कहीं प्रयोग सफल नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? जब इस पर आप मंथन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो परंपरागत वोटर है, वैशाली में यादव आपसे टूटा, क्योंकि यादव और भूमियार के बीच का जो रिश्ता रहा है वो रिश्ता सहज नहीं रहा है, वहां टूटा आपका। महाराजगंज में आपका टूटा, यादव पूरी तौर पर नहीं खड़े रहे, आपका शिवहर में ये स्थिति बनी। यादव वोट में भी सेंधमारी करने में आनंद मोहन कामयाब हुए, मुसलमानों के वोट में भी सेंधमारी करने में कामयाब रहे, सिर्फ बनिया के वोट में ही नहीं। ये सारी चीजें आप जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको नए तरीके से सोचने की जरूरत है। आप जात के आधार पे अब आप बिहार की राजनीति में टिके नहीं रह सकते हैं, अब आप जमात की बात करनी होगी, तभी आप राजनीति में से टिके रह सकते हैं। और मुसलमान की राजनीति को लेकर जो सोच आरजेडी की है, जिस तरीके से आरजेडी मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हुए उसके कई बड़े नेताओं को नज़रअंदाज करने की कोशिश जो इनकी रही है, आने वाले विधानसभा चुनाव में मुसलमान पूरी तौर पर बागी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे पिछले चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने विधानसभा के कई सीटों पर तेजस्वी को नुकसान पहुंचाया, इसी तरीके से इस बार क्योंकि ज़्यादा वोट नहीं किया है तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान अगर ओवैसी के साथ चले गए तो एक अलग बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बड़े लेवल पर सोचने की जरूरत है। ये जो मंथन है, इस मंथन में अगर इस तरीके की सोच को अगर प्रश्रय दिया गया कि भाई तेजस्वी तो बाप राष्ट्र का सबसे बड़ा नेता हो गया है, क्या कहना है, अगर इस तरीके से राजभट्ट वाले लोगों को अगर पार्टी प्रश्रय देते रही, अगर 10 मार्ग पे अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रहीं, तब तो फिर बहुत मुश्किल होगा 2025 का सफर। वैसे चलते चलते सुन लीजिए कल की समीक्षा बैठक पर क्या लोग कह रहे हैं, आरजेडी के नेता कह क्या रहे हैं। उम्मीदवारों ने और जीते हुए जो हमारे सांसद हैं, उन सब लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, अपने अनुभव को शेयर किया। संगठन को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए कमर कसने की जरूरत है, उसी की तैयारी में हम लोग आए। जहाँ चूक हुई है वो इंगित कर दिया गया है और जो चूक हुई है उसको फिर सुधारने का प्रयास। कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर 15,000 18,000 के मार्जिन से आप लोग चुनाव हारे हैं, उसमें क्या फॉल्ट रहा, कहाँ पे मिस्टेक? नहीं, वो रहा है, सब जगह का अलग अलग है मामला, और ओवरऑल यही रहा है कि जो ताकतें चुनाव लड़ रही थी हम लोग के विरुद्ध, वह उन लोगों का जो एक मायावी चरित्र है, उसके तहत उन लोगों ने जनता को भ्रमित करने का भी काम किया है। उसका भी थोड़ा मोड़ा वोट है जो 2-4-10 सीट पर हम लोग को प्रभावित कर दिया। इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, यह बात उभर कर आया। आने वाले विधानसभा जब भी हो, हम लोग मजबूती से बिहार में लड़ेंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इस पर हम लोग की सभी लोग की सहमति रही है और यही राय रहा। हमारे वोट प्रतिशत बढ़े हैं बिहार में, एनडीए का घटा है बिहार में, इसीलिए पूरे बिहार के आम मत सम्मानित मतदाताओं को राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के तरफ से हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इन्हीं विषयों पर हम लोग की चर्चा